Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching दिल से React. रिएक्ट। तो गाइज आज आप लोगों की फरमाइश पे एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। आज का वीडियो हम करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का। वीडियो का टाइटल है एक बाप का दर्द भरा वाक़या। आई थिंक इस वीडियो में इन्होंने कोई किसी बाप का कोई मतलब किस्सा मतलब सुनाया है। सो इमोशनल वीडियो लग रहा है मेरे को। वैसे भी मतलब मौलाना तारिक जमील जी जिनका बताने का अंदाज ना थोड़ा इमोशनल भी बताते हैं और ये बहुत ही नेकदिल इंसान भी हैं। हमने पहले भी इनकी वीडियोस की हैं, हमें इनकी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है और ये इनकी वीडियोस के साथ बंदा ना दिल से कनेक्ट कर पाता है और ये समझाते बड़े ही ना इमोशनल वे से हैं बंदे को, प्यार मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत से समझाते हैं सो दैट अगले बंदे को समझ भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। किससे ऐसे होते हैं ना कि अगला बंदा समझ जाए, रिलेट कर पाए और वैसी चीजें ना वैसी चीजें। सही बात है। मतलब एज अ नॉन मुस्लिम हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगता है इनकी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करना। जो लास्ट वीडियो हमने की थी जो आमिर खान वाली, जो आप ही लोगों ने सजेस्ट की थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। जैसे उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि मोहब्बतें बांटो, हर बंदा मोहब्बत का ही मोहताज है। गाइज बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक बद्दू आए, एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे माल को खर्च कर देता है, मुझसे पूछता नहीं है। तो उनको बुलाओ उसे। उनको जब बुलाया गया तो उसने पूछा क्यों बुला रहे हैं? कि तेरे बेटे ने शिकायत की। तो उनको इतना दुख हुआ, उन्होंने चंद अशार पढ़े दिल ही दिल में, जबान पे नहीं दिल ही दिल में, और मजलिस में आ गए। जब पहुंचे दरबार रिसालत तो जिब्रील आए हुए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला कह रहे हैं इसका मसला बाद में सुने, इससे कहें वो शेर सुना जो तूने बेटे के गिले में कहे हैं और अब तेरी जबान से अदा नहीं हुए पर तेरे अल्लाह ने सुने। तो आपने उससे फरमाया अच्छा भाई तेरी गल तो मैं बाद में सुनागा, तू पहले मैंने शेर सुना। उन्होंने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल। या रसूल अल्लाह मैंने दुख में चंद अशार जबान से नहीं दिल ही दिल में दोहराए थे और आपके रब ने अर्शों पे सुना, वाकई आपका रब भी सच्चा और आप भी सच्चे। आपने कहा क्या कहा था? कहा मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हमने उस दिन अपनी जात के लिए जीना छोड़ दिया, हमने तेरे लिए जिंदगी का सफर शुरू किया। तुझे ठंडी छांव में बिठाने के लिए गर्म हवाओं से लड़ा, तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बर्फानी रातों में काम किया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए सारी सारी रात तड़पा, सारी सारी रात अपने आप को कोल्लू के बैल की तरह अपनी सारी जवानी का रस निचोड़ के तेरी हड्डियों में डाल दिया। मैं बूढ़ा होता गया, तू परवान चढ़ता गया, मेरी कमर झुक गई, तेरी कमर उठ गई, मेरी टांगों से जान निकल गई, तेरी टांगें मजबूत हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे, तेरे हाथ मजबूत हुए, मैं लड़खड़ाने लगा, तू इतराने लगा। तो मुझे ख्याल आया कि जैसे मैं इसके लिए धक्के खाता था, इसकी जिंदगी की दुआएं मांगता था, इसके लिए तड़पता था, चलो आज मेरा ये सहारा बनेगा। लेकिन जब तुझ में जवानी की लहर दौड़ी और मुझे बुढ़ापे ने खा लिया, जब जवानी में तुझ में रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे रंग छीन लिए, जब जवानी तुझे सीधा किया बुढ़ापे ने मुझे टेढ़ा कर दिया, कमर झुका दी, तो एकदम तू मुझे ऐसे घूर के देखने लगा, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गईं और तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं नौकर हूं, तू बाप, तू मालिक। तो मैंने अपनी 30 साल जिंदगी को छुटला दिया कि हाँ हाँ मैं बाप नहीं हूं, मैं नौकर हूं, ये मेरा सरदार है। अगर ये बेटा होता तो यूं तो न करता। इसने मेरी रातों के तड़पने को भुलाया, मेरे गर्मी सर्दी से लड़ने को भुलाया, गोलू के बैल की तरह मेरे चक्कर काटने को भुलाया, अपनी खुशियों को दफन कर दिया अपने सीने में, कब्रिस्तान बना दिया अपने सीने को, अपनी ख्वाहिशात का और अपनी खुशियों का। और आज तू मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मैं नौकर हूँ और तू मेरा आका है। अच्छा मेरे बेटे मैं नौकर सही, तू नौकर, मैं तेरा पड़ोसी तो
बंदा पड़ोसी से पूछ ही लेता है क्या हाल है, कोई ज़रूरत तो नहीं, इतना ही पूछ लेते हैं। देखो मैं आज रो रहा हूँ, ये बड़े दर्दनाक अशार हैं। मेरी उर्दू में इतनी वसअत नहीं है कि मैं इन अशार का दर्द समझ सकूं उर्दू के अल्फाज में, लेकिन इतना बताता हूँ कि मेरे नबी रोते रोते हिचकी लगी, इतना रोए। और आपने उस बच्चे के गिरबान को यहाँ से पकड़कर दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। अंत व मालुका लिअबी, तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, यही बाप आज तुम्हारे हाथों जलील हो रहे हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इमोशनल थी। ये तो इमोशनल ही हो गए प्रॉपर ही, मतलब रोने ही लग गए। आई एम सॉरी गाइस, हाँ। थोड़ी वीडियो ही मतलब इतनी इमोशनली कनेक्टेड वीडियो थी। और जो बोला उन्होंने सच ही बोला, सच बोला। मैं जो बच्चे बड़े हो जाते हैं बाद में माँ बाप को नहीं पूछते, माँ बाप को बहुत समझने लग जाते हैं। एग्जैक्टली उन बच्चों के लिए माँ बाप ने क्या क्या किया होता है वो नहीं इमेजिन कर सकते। दुनिया के उन सभी बच्चों को ना लानत भेजूंगा जिनकी वजह से उनके माँ बाप आज वृद्धाश्रम में या सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि जब जब मौलाना जी जैसे जैसे बता रहे थे ना, मेरे मन में अपने बाप का सीन आ रहा था कि अगर उनकी जगह मैं होता, उस बच्चे की जगह, और मैं अपने बाप के साथ ऐसा करता। मैं इमोशनल होता नहीं हूँ, बट पता नहीं मैंने कंट्रोल भी बहुत किया वीडियो में, बट हो गया। पता क्या है, मतलब माँ बाप बच्चे का बहुत कुछ करते हैं, लाइक उनको पैदा करने से लेके बड़ा करने तक बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। वो अपने लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने बच्चों के लिए। खुद भूखा रह जाता है बाप, माँ और बाप दोनों भूखे रह जाते हैं, पर बच्चे को नहीं रहने देते। एक बाप ना, आपको आप भी शायद इस बात से एग्री करोगे, बाप ना फटी कमीज पहन लेगा, फटी बनियान पहन लेगा, पर अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट कपड़ा, बेस्ट से बेस्ट खिलौना ला कर देगा, ताकि उसका बच्चा दूसरे बच्चों की तरफ देख के ये ना कहे कि मेरे बाप ने मेरे को लाया नहीं। पर वही बच्चे बड़े होके उनको ताने मारते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो वो बच्चे, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा संस्कार की ज़रूरत है। तभी कहते हैं बच्चों को ना संस्कार देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े होकर वो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को स्टार्टिंग में ऐसी वीडियोस दिखानी चाहिए। तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियोस दिखाना गाइस, और खुद भी देखना, सो दैट उनको भी पता लगना चाहिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं करनी। बिल्कुल सही बात है। आप उनको तालीम ऐसी देना कि वो ऐसी चीज़ें ना करें। जैसे इस वीडियो में बताया कि वो जो भी हजरत जी थे उनके पास वो आए थे, हाँ, तो उन्होंने बोला कि तेरा बाद में सुनूंगा, पहले तेरे बाप का वो सुनता हूँ कि जो उन्होंने एक शायरी लिखी थी। तो उन्होंने भी मतलब एक हिसाब से बच्चे को माफ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया उसको। हाँ बिल्कुल, कि चला जा, जो भी है तेरे बाप का है, यहाँ पे तेरा कुछ नहीं है, जो बनाया तूने कुछ नहीं बनाया। बच्चे चलो बड़े होके सियाने हो जाते हैं, सिखाते हैं माँ बाप को, सियाने बनने की एक्चुअली कोशिश करते हैं, बट वो सियाने नहीं हो सकते कभी भी। वही बात है ना, चलो जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज होती है, लेकिन माँ बाप की कदर करनी चाहिए। वो लोग मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो, चलो बुजुर्ग ना कुछ बोलते रहते हैं, बिल्कुल सुनना चाहिए उनको, पर घर से निकाल देना, इल्जाम लगाना, ये अच्छी तालीम नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपके बुजुर्ग जैसे मर्जी हो, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। देखो अगर आप इस दुनिया में आए हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आए हो। इस दुनिया को आप देख रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से। उन्होंने आपके लिए चाहे कुछ किया है चाहे कुछ नहीं किया, आपको उनके बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना ही बनना है। वो आपके कर्म है। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि बच्चे जितने भी हैं ना दुनिया के, वो अपनी माँ से तो इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, लेकिन बाप से कम रहते हैं। बाप को ना उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि बाप बेचारा किसी से बात अपनी शेयर नहीं कर सकता। बच्चे तो अपनी माँ के साथ कर लेते हैं शेयर, क्योंकि बाप से वो डरते हैं, पता नहीं क्या होता है, बट बाप इसी गुफ्तगू में रहता है सारी उम्र की। मेरे बच्चे भी मेरे पास बैठे, वो दो लफ्ज़ मेरे साथ भी गुफ्तगू करें, मेरे से बातें शेयर करें, लेकिन बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। और यही रीज़न है कई बाप मतलब काफ़ी टेंशन में चले जाते हैं और कई बीमारियाँ उनको घेर लेती हैं। तो मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि अपने माँ बाप की कदर किया करें, क्योंकि अगर वो हैं तो ही आप हो। जिस दिन वो नहीं होंगे ना इस दुनिया में, उस दिन आपको पता लगेगा कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, उनसे पूछो कि हाँ देखो,
दुनिया में हम किसी को भी भाई बहन कह सकते हैं, माँ माँ बाप बाप हाँ, किसी को नहीं माँ बोल बाप वन एंड सकते। ओनली होते हैं। उनको हम रास्ते में चले हुए किसी बंदे को माँ बाप नहीं बोल सकते। तभी तो बोलते हैं कि जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, कदर कर ली, वो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। उसको और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर वो नमाज नहीं भी पढ़ेगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि उसका जो रब है, जो उसका खुदा है, वो तो घर में बैठे हैं, वो उनको खिदमत कर रहे हैं। उससे और कुछ लोग खुदा को ही घर से निकाल हाँ, देते खुदा हैं। कोई वही तो खुदा है, उसके थ्रू ही खुदा का रास्ता जाता है। तो गाइज इस बात को समझिए और इस वीडियो को देखिए। मौलाना तारिक जमील जी भी खुद इमोशनल हो गए थे इस बात को, मतलब बताते बताते वो भी कनेक्ट कर पा रहे थे इस बात से, तभी वो मतलब उनसे भी रुका नहीं गया। तो गाइज वीडियो बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच जिसने भी ये वीडियो हमें सजेस्ट की है। ऐसी हम और वीडियोज़ के ऊपर रिएक्ट करना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए और अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।